हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज हम द हिंदू का एक एडिटोरियल कवर करेंगे। इसको वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करेंगे सिंपल और आसान शब्दों में। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मेक श्योर टू गो थ्रू द वीडियो टिल द एंड। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स भी होंगे इसमें, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहना पूरी वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो देन प्लीज सब्सक्राइब करो। पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, अगर पसंद आए तो लाइक करना। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के हेडलाइन के साथ। एंड कस्टोडियल ब्रुटैलिटी। कस्टोडियल मतलब हिरासत में, ब्रुटैलिटी मतलब क्रूरता, और एंड मतलब समाप्त करना। हिरासत में क्रूरता समाप्त करें। बिगिन शुरू करें। क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म आपराधिक न्याय सुधार। हिरासत में क्रूरता समाप्त करें और आपराधिक न्याय सुधार शुरू करें। मीनिंग्स मैंने लिख दिए हैं। अब आते हैं आर्टिकल पर कि एग्जैक्टली इस आर्टिकल में क्या कहा गया है, किस बारे में बात की गई है। In the dark corners of police stations in Tamil Nadu, तमिलनाडु के थानों में के अंधेरे कोनों में जस्टिस ऑफन डाइज, न्याय अक्सर दम तोड़ देता है। बिफोर इट इज डिलीवर्ड मतलब न्याय मिलने से पहले अक्सर दम तोड़ देता है। द रिसेंट कस्टोडियल डेथ ऑफ अजीत कुमार, हाल के हिरासत में हुई मौत किसकी? अजीत कुमार की। तो अजीत कुमार की हाल ही में हिरासत में हुई मौत। अब ये अजीत कुमार कौन है? 27-year-old टेम्पल गार्ड इन शिवगंगा। शिवगंगा में एक मंदिर रक्षक जो कि 27 वर्ष के थे, इनका नाम है अजीत कुमार, उनकी हिरासत में मौत हुई हाल ही में। शुड शेक द कॉन्शियंस ऑफ एवरी सिटीजन। अब यहाँ देखो, इनकी रिसेंट डेथ की बात की जा रही है। उसके बाद उनकी जो डेथ हुई वह झकझोर देना चाहिए अंतरात्मा हर प्रत्येक नागरिक के। मतलब क्या हुआ कि अजीत कुमार जो शिवगंगा में 27 वर्षीय एक मंदिर रक्षक थे, उनकी हाल ही में हिरासत में हुई मौत हर नागरिक के अंतर आत्मा को झकझोर देनी चाहिए। क्योंकि हिरासत में ऐसा क्या हुआ कि उनकी डेथ हो गई। बट ट्रैजिकली, लेकिन दुर्भाग्यवश या दुर्भाग्य से, हिज केस इज नॉट एन एक्सेप्शन। उसका मामला कोई अपवाद नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पहला इंसान था जिसके साथ ये हुआ। इट इज पार्ट ऑफ अ ग्रिम पैटर्न। यह एक भयंकर पैटर्न का हिस्सा है। मतलब ये चीजें, ये पैटर्न चलते आ रही हैं, चीजें हो रही हैं। कस्टडी में जो लोगों को हिरासत में जो ली जाती हैं, वहां पे ब्रूटैलिटी, इतनी क्रूरता दिखाई जाती है कि लोग अपना दम तोड़ देते हैं। बिटवीन 2020, और इस वजह से कहा जा रहा है कि इससे पहले कि न्याय मिले वो अपना दम तोड़ देता है। बिटवीन 2021 एंड 2025, 2021 और 25 के बीच देयर हैव बीन अ सीरीज ऑफ कस्टोडियल डेथ्स। हिरासत में मौतों का सिलसिला जारी रहा है। विघ्नेश, 25 वर्षीय विघ्नेश, हु वाज डिटेन्ड इन चेन्नई इन 2022, जो 2022 में चेन्नई में हिरासत में लिए गए, डाइड, वह उनकी मौत हो गई विद इन आवर्स, कुछ घंटों में ही। विद हिज ऑटोप्सी रिवीलिंग मल्टीपल इंजरीज, अब उसके पोस्टमार्टम में कई चोटों के निशान मिले। मतलब उन्हें इतनी चोटें दी गई, इतना पीटा गया कि उनकी डेथ हो गई कस्टडी में। इन 2024 में एक और केस की बात की जा रही है। राजा नाम का अ दलित कुक फ्रॉम विल्लुपुरम डाइड इन पुलिस कस्टडी आफ्टर पेटी थेफ्ट एलिगेशन। 2024 में विल्लुपुरम के एक दलित रसोइये राजा की एक छोटी सी चोरी के आरोप में पुलिस हिरासत में मौत हो गई। वहाँ पे जहाँ पे वो काम करता था, कुक था, वहाँ पे किसी तरह की कोई चोरी का इल्जाम लगा होगा। उस केस में राजा को पुलिस लेके गई और वहाँ पे उसको इतना पीटा कि ही डाइड। हिज 3 चिल्ड्रन एंड वाइफ स्टिल अवेट कॉम्पेंसेशन। उसके 3 बच्चे और पत्नी अभी भी मुआवजे के इंतजार में हैं। कॉम्पेंसेशन मतलब मुआवजा, क्षतिपूर्ति। ए 30-year-old ऑटो रिक्शा ड्राइवर, एक 30 वर्षीय ऑटो रिक्शा चालक इन तिरुचि में डाइड ऑफ इंजरीज इन 2023 अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। संदिग्ध परिस्थितियों में चोटों के कारण उनकी मौत हो गई। एंड नाउ, और अब अजीत, whose autopsy revealed 44 wounds, cigarette burns and forced exposure to narcotics. अजीत, जिसके पोस्टमार्टम में 44 घाव, सिगरेट के जलने के निशान और नशीले पदार्थों के संपर्क में आने के निशान मिले हैं। His last words to his mother were haunting, I did not steal. अपनी माँ से कहे गए उसके आखिरी शब्द दिल को झकझोर देने वाले थे, जो था I did not steal, मैंने चोरी नहीं की।
तो कहने का मतलब है कि क्या होता है कि लोगों ने इल्ज़ाम लगाए किसी चीज़ के, पुलिस आपको लेके गई और वहाँ पे पुलिस वेट भी नहीं करती है इससे पहले कि आप कोर्ट तक पहुँचो और न्याय मिले, चाहे आपको या फिर जिसने कंप्लेन की उसको। इससे पहले पुलिस खुद ही अपना फैसला सुना देती है मार-पीट करके, और इतनी ब्रूटैलिटी दिखाती है कि पीपल डाइड देयर ओनली, व्हिच इज़ अ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग टू हैपन। तो ये चीज़ें क्यों बताई जा रही हैं, तो ये एक्चुअली एक बेस है आज के इस टॉपिक का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मलाइजेशन ऑफ द यूज ऑफ फोर्स। नॉर्मलाइजेशन मतलब सामान्यीकरण, मतलब सामान्य बना देना किसी चीज को। तो किस चीज को सामान्य बना देना? यूज ऑफ फोर्स, बल का प्रयोग। दिस हैज बिकम सो ऑफन नाउ। तो ये बल का प्रयोग बहुत ज्यादा सामान्य हो चुका है, अब ये ऐसा लग रहा है कोई नई बात नहीं है, इतना ज्यादा ये चीजें यूज में आने लगी हैं। दीज आर नॉट एबरेशंस। एबरेशन मतलब होता है असामान्य या अलग। तो यह कोई अलग घटनाएं नहीं है, कोई असामान्य घटनाएं नहीं है। दे आर द आउटकम्स ऑफ अ सिस्टम। ये उस व्यवस्था के परिणाम है दैट हैज नॉर्मलाइज्ड, जिसने सामान्य बना दिया है किसको? फोर्स, बल को, ओवर फेयरनेस, निष्पक्षता की बजाय बल प्रयोग को सामान्य बना दिया है। अब यहाँ देखो, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैज मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज या हैव का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। चुका है, चुकी है, किया है, गए हैं। तो यहाँ पे देखो, हैज नॉर्मलाइज्ड मतलब सामान्य बना दिया है। आगे बढ़ते हैं। बट बियॉन्ड द मॉरल हॉरर, लेकिन नैतिक भयावहता से परे, लाइज अनदर फंडामेंटल कंसर्न, एक बुनियादी चिंता भी छिपी हुई है। वी आर फेलिंग सिटीजन्स, हम एक नागरिक के रूप में विफल हो रहे हैं, एंड द पुलिस फोर्स, और एक पुलिस बल के रूप में, बाय इन्वेस्टिंग इन इन्फोर्समेंट विदाउट इन्वेस्टिंग इन रिफॉर्म। क्यों हम विफल हो रहे हैं? तो वी आर इन्वेस्टिंग, हम निवेश कर रहे हैं एनफोर्समेंट में, दबाव में, या फिर बाध्य करने पर, किसी को मजबूर करने पे ज़्यादा हम अपनी एनर्जी को खर्च कर रहे हैं बिना सुधार में निवेश किए। मतलब हमारा ध्यान सुधार में नहीं है, बल्कि जो लोग हिरासत में जाते हैं तो उनसे फोर्सफुली चीजें निकलवाई जाती हैं। अगर आप नहीं माने तो फिर आपको पीट पीट के मार दिया जाएगा। ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष, द तमिलनाडु गवर्नमेंट, तमिलनाडु की सरकार, एलोकेट्स थाउजेंड्स ऑफ करोड्स, प्रत्येक वर्ष तमिलनाडु की सरकार हजारों करोड़ रुपए आवंटित करती है, एलोकेट करती है, देती है। कहाँ? टुवर्ड्स पुलिसिंग, पुलिस की तरफ या पुलिस व्यवस्था के लिए। येट, फिर भी, हाउ मच ऑफ दिस गोज इनटू वेलफेयर, ट्रेनिंग एंड साइकोलॉजिकल केयर? ये क्वेश्चन है कि तमिलनाडु की सरकार हर वर्ष, हर साल पुलिस व्यवस्था के लिए हजारों करोड़ रुपए आवंटित करती है, लेकिन इसमें से कितना हिस्सा कल्याण, वेलफेयर मतलब कल्याण होता है, प्रशिक्षण और मनोवैज्ञानिक देखभाल पर खर्च किया जाता है? A disproportionate amount is funneled into hardware such as vehicles, surveillance systems and crowd control. इसका एक बड़ा हिस्सा वाहनों पर, सर्विलेंस सिस्टम मतलब निगरानी प्रणालियां जैसे कैमरास लगाना, और क्राउड कंट्रोल, भीड़ नियंत्रण जैसे उपकरणों पर खर्च किया जाता है। जबकि करना चाहिए वेलफेयर पर, ट्रेनिंग और साइकोलॉजिकल केयर, सुधार गृह होना चाहिए, वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट से बात करानी चाहिए, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कैसे इन मामलों को खत्म किया जाए, कम किया जाए। लेकिन उसके बजाय गाड़ियां ली जा रही हैं, कैमरास लगाए जा रहे हैं, तो इन चीज़ों पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्राउड कंट्रोल गियर वाइल द ह्यूमन एलिमेंट इज लेफ्ट नेग्लेक्टेड, जबकि मानवीय पहलू को नजरअंदाज कर दिया जाता है। वी इक्विप ऑफिसर्स विद लाठीज एंड लॉ बुक्स, हम पुलिस वालों को लाठियां और कानूनों की किताबें देते हैं, बट डिनाई देम द इमोशनल टूल्स टू डील विद स्ट्रेस, ट्रॉमा एंड मॉरल एम्बिग्विटी, लेकिन उन्हें तनाव, आघात और नैतिक अस्पष्टता से निपटने के लिए एक इमोशनल, भावनात्मक उपकरण नहीं देते। मतलब हम पुलिस वालों को लॉ बुक्स, कानून तो दे देते हैं, लाठीज दे देते हैं हाथ में, लेकिन उनको इमोशन से कैसे डील करना है वो नहीं सिखाते। स्ट्रेस, किसी को तनाव है तो उस चीज से कैसे निपटा जाए वो नहीं सिखाते। ट्रॉमा मतलब आघात, और मोरल एम्बिग्विटी, नैतिक अस्पष्टता, किसी को नैतिक मूल्यों के बारे में नहीं पता है,
कोई मॉरल वैल्यूज किसी को नहीं पता है। इसी वजह से लोग जो है वो कानून के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं। तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है उस चीज़ को समझ के उस चीज़ को डील करना, ये हम पुलिस वालों को नहीं सिखाते हैं, और हम उनको बस कानून की किताबें और लाठीज दे देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। पुलिसिंग कैन नॉट मियरली बी अबाउट कंट्रोल। पुलिसिंग सिर्फ नियंत्रण के बारे में नहीं हो सकती। मेयरली मतलब होता है सिर्फ, ओनली या मेयरली मतलब सिर्फ। इट मस्ट बी अबाउट कॉन्शियस। यह विवेक से जुड़ी भी होनी चाहिए, ये आत्मा अंतरात्मा से जुड़ी होनी चाहिए। रिफॉर्म्स टू अंडरटेक, सुधार करने होंगे। अ सेंसिबल रीएलोकेशन ऑफ द पुलिसिंग बजट, पुलिस बजट का एक समझदारी पुनर्वितरण इज लॉन्ग ओवरड्यू, लंबे समय से अपेक्षित था, मतलब एक्सपेक्टेड था। इवन 5% ऑफ द करेंट एनुअल स्पेंड, वर्तमान वार्षिक व्यय का केवल 5% भी रीडायरेक्टेड टुवर्ड सेटिंग अप डिस्ट्रिक्ट लेवल मेंटल हेल्थ यूनिट्स, मतलब एनुअल बजट का 5% भी अगर खर्च किया जाता है, की तरफ कहाँ, सेटिंग अप एक जिला स्तरीय मानसिक स्वास्थ्य इकाइयों की तरफ, मैंडेटरी क्वार्टरली काउंसलिंग और रिफ्रेशर सेंसिटाइजेशन कोर्सेज और पुनर्चर्या संवेदीकरण पाठ्यक्रमों would result in exponentially better outcomes. would result मतलब उस परिणाम प्राप्त होंगे, exponentially better outcomes, कई गुना बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो भी बजट दिया जाता है उसका 5% भी खर्च किया जाता है एक मेंटल हेल्थ यूनिट बनाने में, हर 3 महीने पे काउंसलिंग कराना, फ्रेशर सेंसिटाइजेशन कोर्सेज मतलब संवेदीकरण कोर्सेज को नया करने के लिए अगर इन चीज़ों को में खर्च किया जाता है तो आउटकम्स जो होंगे, परिणाम जो होंगे वो ज़्यादा बेहतर होंगे। फॉर डिटेनीज, फॉर ऑफिसर्स एंड फॉर पब्लिक ट्रस्ट। डिटेनीज मतलब बंदियों, जो लोग बंद हैं, जो जेल में हैं, उनके लिए, अधिकारियों के लिए और जनता के लिए भी चीज़ें अच्छी होंगी। वी पोर मनी इनटू डिटरेंस, हम पैसे खर्च कर देते हैं डिटरेंस में, रोकथाम में, बट इग्नोर द कॉस्ट ऑफ डिसफंक्शन, लेकिन निष्क्रियता की लागत को नज़रअंदाज कर देते हैं। इट इज़ टाइम टू इंस्टीट्यूशनलाइज, यह समय आ चुका है संस्थागत रूप देने का। मेंटल वेलनेस विद इन लॉ एनफोर्समेंट, मानसिक स्वास्थ्य को कानून प्रवर्तन एजेंसियों में। नॉट एज अ लग्जरी, एक लग्जरी मतलब होता है विलासिता, बहुत ज़्यादा आराम वाला जगह, बट एज अ नेसेसिटी, लेकिन एक आवश्यकता के रूप में। मतलब आप कानून के तहत मेंटल वेलनेस को इंस्टीट्यूशन का नाम देने का समय आ चुका है, संस्थागत रूप देने का समय आ चुका है, एक लग्जरी के तौर पर नहीं बल्कि एक नेसेसिटी के तौर पर, एक ज़रूरत के तौर पर। ऑफिसर्स आर ह्यूमन, अधिकारी भी इंसान हैं। दे डील विद डोमेस्टिक अब्यूज केसेस इन द मॉर्निंग, वे सुबह घरेलू हिंसा के मामलों को डील करते हैं, निपटते हैं। गैंग वायलेंस बाय आफ्टरनून, दोपहर में गिरोह हिंसा, एंड पॉलिटिकली फ्रॉड कंप्लेंट्स बाय नाइट, और रात में राजनीतिक रूप से संवेदनशील शिकायतों से निपटते हैं, डील करते हैं। विदाउट साइकोलॉजिकल सपोर्ट दैट प्रेशर मेटास्टेसाइजेस, ये वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट है टू प्रोनाउंस लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि बिना मनोवैज्ञानिक समर्थन के यह दबाव बढ़ जाता है या बढ़ता जाता है। प्रेशर जो है होता है जो ऑफिसर्स पर, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो सुबह से ऐसे केसेस डील करते रहते हैं, कभी मॉर्निंग में डोमेस्टिक अब्यूज़ का, तो दोपहर में गैंग वायलेंस का, और शाम रात तक पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से कंप्लेंट आ जाते हैं। तो इतने सारे केसेस सुबह से रात तक डील करना एक मनोवैज्ञानिक सपोर्ट के बिना, वो काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर ये दबाव बढ़ जाता है, उनका भी मेंटल हेल्थ जो है वो ब्रेक हो जाता है, जिस वजह से बर्नआउट बिकम्स ब्रूटैलिटी। बर्नआउट जो है वो क्रूरता में बदल जाता है, मतलब उनका गुस्सा जो है वो और ज़्यादा क्रूर बन जाता है। द बैटन डज नॉट पनिश अलोन, बैटन मतलब पुलिस के डंडे, तो जो पुलिस के डंडे हैं वह डंडा अकेले सजा नहीं देता। इट ऑफन एक्सप्रेसेस, यह अक्सर दर्शाता है एक्यूमुलेटेड ट्रॉमा, एक संचित आघात को। मतलब जितना ट्रॉमा पुलिस वालों के अंदर भरा हुआ है, इतने सारे केसेस, डे बाय डे अगर आप नेगेटिविटी के चारों तरफ घिरे रहोगे नेगेटिविटी से, तो आपका माइंड भी ट्रॉमेटिक हो जाएगा। तो इतना जो संचित एक्यूमुलेटेड ट्रॉमा जो होता है उसको दर्शाता है, जो वो डंडे बजते हैं ना, तो वो उनके ट्रॉमा को दिखाता है, पुलिस वालों के मेंटल हेल्थ को दिखाता है। तो सीधा सा मतलब ये है कि ये जो केसेस आ रहे हैं इसका
कारण सिर्फ ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले जानबूझ के डंडे बरसा रहे हैं, उनका मेंटल हेल्थ भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है इतने केसेस के बीच में। सो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू हैव मेंटल वेलनेस इंस्टीट्यूट टू डील विद सच ट्रॉमेटिक थिंग्स। और ये पुलिस वालों के लिए भी ज़रूरी है, पब्लिक ट्रस्ट के लिए भी ज़रूरी है, और जो डिटेनीज होते हैं, जो कल्प्रिट्स या फिर जो बंदी होते हैं, जो जेल में बंद हैं, उनके लिए भी ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं। पैरेलली साथ ही में पुलिस ट्रेनिंग नीड्स ट्रांसफॉर्मेशन, पुलिस प्रशिक्षण में भी बदलाव की ज़रूरत है। देखो, नीड के साथ एस लगा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ताहती है, लेकिन जो प्रेजेंट की बात कर रहा है कि इसमें बदलाव की ज़रूरत है। एक करिकुलम डिज़ाइंड, एक पाठ्यक्रम जो तैयार किया गया था, अब डिज़ाइंड ईडी पास्ट की बात बता रहा है, भूतकाल जो बीत गई। तो यह एक पाठ्यक्रम जो डिज़ाइन किया गया था, तैयार किया गया था इन द प्री लिबरलाइजेशन एरा। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण। तो उदारीकरण कब आया था? 1991 में। तो उसके पहले, प्री अगर लगा है मतलब पहले, तो उसके पहले जो उदारीकरण के पूर्व युग में, उससे भी पहले के समय पे जो करिकुलम डिज़ाइन किया गया, कैन नॉट एड्रेस, वह पूरा नहीं कर सकता क्या, द नीड्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत की ज़रूरतों को। मतलब जो करिकुलम, जो पाठ्यक्रम इतना पहले डिज़ाइन किया गया था 1991 के पहले, वह आज के मॉडर्न इंडिया की ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकता है ना। एथिक्स, नैतिकता, ह्यूमन राइट्स जूरिस्प्रूडेंस, मानवाधिकार न्याय शास्त्र, ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टिगेशन मेथड्स, आघात सूचित जांच पद्धतियाँ, और कम्युनिटी पुलिसिंग मॉडल्स, सामुदायिक पुलिसिंग मॉडल शुड बी एट द कोर, मूल आधार होने चाहिए, एंड नॉट कॉस्मेटिक, न कि दिखावटी। मोर ओवर, इसके अलावा आर क्रिमिनल जस्टिस आर्किटेक्चर, हमारी आपराधिक न्याय संरचना, मस्ट इंक्लूड इन्फोर्सिबल अकाउंटेबिलिटी, जो हमारी न्यायिक संरचना है, इसमें जवाबदेही भी अवश्य शामिल होनी चाहिए। इट इज़ नॉट इनफ, यह पर्याप्त नहीं है टू सस्पेंड, निलंबित करना, अ फ्यू कॉन्स्टेबल्स आफ्टर एवरी ट्रेजेडी। हर ट्रेजेडी के बाद कुछ कांस्टेबलों को निलंबित करना पर्याप्त नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी बंदी की जान चली गई उनके बीटने से तो उनको सस्पेंड कर दो। इट इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। किस तरह से सुधार किया जा सकता है, सिर्फ सस्पेंड करना इज़ नॉट इनफ। व्हाट तमिलनाडु एंड इंडिया एट लार्ज, तमिलनाडु और संपूर्ण भारत को नीड्स इज लेजिस्लेटिव क्लैरिटी, जिस चीज़ की आवश्यकता है वह है विधायी स्पष्टता, एक कॉम्प्रिहेंसिव एंटी कस्टोडियल वायलेंस लॉ, एक व्यापक हिरासत हिंसा विरोधी कानून विद टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म्स, समयबद्ध जांच तंत्र के साथ, मैंडेटरी वीडियो डॉक्यूमेंटेशन इंटेरोगेशंस तथा पूछताछ का एक अनिवार्य वीडियो दस्तावेजीकरण, एंड सिविल सोसाइटी इन्वॉल्वमेंट इन ओवरसाइट, और निगरानी में नागरिक समाज की भागीदारी के साथ एक व्यापक हिरासत विरोधी हिंसा कानून की ज़रूरत है। इसका सिंपल और सीधा सा मतलब हुआ कि तमिलनाडु और पूरे भारत को ज़रूरत है एक विधायी स्पष्टता की, कानूनी स्पष्टता की, जिसमें समयबद्ध जांच तंत्र, मतलब समय से सारे जांच पूरे कर लिए जाएं, ऐसा कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, पूछताछ का एक अनिवार्य वीडियो होना चाहिए, और निगरानी में नागरिक समाज की भागीदारी भी होनी चाहिए। जो भी निगरानी होती है किसी चीज़ की, तो उसमें सिविल सोसाइटी का भी इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी मस्ट सर्व एज अ सेफ गार्ड, तो तकनीक को एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करना चाहिए, एंड नॉट बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर, ना कि मूक दर्शक बनकर। साइलेंट स्पेक्टेटर मतलब सिर्फ चुपचाप बैठ के देखते रहना। तो टेक्नोलॉजी का काम होना चाहिए एक सुरक्षा कवच के रूप में भी काम करे, ना कि सिर्फ देखता रहे। सीसीटीवी कैमराज इन एरियाज, सीसीटीवी कैमरा जो है किसी किसी इलाकों में वेयर पीपल आर इन कस्टडी शुड बी ऑपरेशनल, जिन इलाकों के लोग हिरासत में हैं वहाँ सीसीटीवी कैमरे चालू होने चाहिए। टैम्पर प्रूफ, छेड़छाड़ विरोधी होने चाहिए, एंड शुड सब्जेक्ट टू रियल टाइम ऑडिट्स, और उनकी वास्तविक समय पर ऑडिट होने चाहिए। डिजिटल सिस्टम्स कैन हेल्प, डिजिटल प्रणालियाँ मदद कर सकती है, बट ओनली इफ वी आर विलिंग टू कन्फ्रंट, लेकिन तभी जब हम सामना करने को तैयार हों। विलिंग टू कन्फ्रंट, कन्फ्रंट मतलब सामना करना, सामना, और विलिंग मतलब इच्छा रखना। तो जब हम सामना करने के लिए तैयार हों किस चीज़ का, द अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स दैट दे रिवील, उन असहज सच्चाइयों को जो वे उजागर करते हैं, जो वो दिखाते हैं। तो अगर हम उन सच्चाइयों का सामना करने के लिए तैयार हैं तो डिजिटल सिस्टम जो है वो हमारी काफ़ी मदद कर सकती है। ए न्यू पाथ फॉर लॉ एनफोर्समेंट,
कानून प्रवर्तन के लिए एक नया रास्ता। फाइनली, अंततः, वी मस्ट री इमेजिन, हमें अवश्य देखना चाहिए द पुलिस यूनिफॉर्म, पुलिस के वर्दी को नॉट एज अ सिंबल ऑफ अनयील्डिंग अथॉरिटी, एक अडिग सत्ता के प्रतीक के रूप में नहीं, बट लेकिन ऑफ सर्विस, सेवा, रिस्ट्रेंट, संयम और ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मानवीय जिम्मेदारी के प्रतीक के रूप में हमें पुलिस वर्दी को देखना चाहिए। अजीत कुमार की मौत, like those of Vignesh Raja and so many others, tells us that power without empathy is violence by another name. विघ्नेश राजा और कई अन्य लोगों की तरह अजीत कुमार की मृत्यु भी हमें बताती है कि सहानुभूति के बिना सत्ता हिंसा का दूसरा नाम है। मतलब आपको भले ही पावर दिया गया है, लेकिन वो आप पावर के तहत भी एक हिंसा कर रहे हो। सो सहानुभूति होनी वहाँ पे ज़रूरी है। बस फ़र्क इतना है कि इनके पास पावर नहीं थी तो उनको सज़ा मिल गई, और पुलिस वालों के पास पावर होती है तो वो पावर के साथ हिंसा करते हैं, अगर उन्होंने बिना एम्पैथी के काम किया तो। टू ब्रेक दिस साइकिल, इस चक्र को तोड़ने के लिए वी मस्ट इन्वेस्ट नॉट जस्ट इन पुलिसिंग, हमें न केवल पुलिस व्यवस्था में निवेश करना चाहिए, बट ऑल्सो इन द इमोशनल, एथिकल एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, भावनात्मक, नैतिक और संरचनात्मक सुधारों में भी निवेश करना होगा। अंटिल देन, तब तक, एवरी कस्टोडियल डेथ, हिरासत में होने वाली हर मौत, विल नॉट जस्ट मार्क द एंड ऑफ वन लाइफ, हर मौत न केवल एक जीवन की अंत होगी, बट ऑल्सो द फेलियर ऑफ द स्टेट्स मोरल कॉन्ट्रैक्ट विद इट्स पीपल, बल्कि राज्य और उसकी जनता के बीच नैतिक अनुबंध की विफलता का भी प्रतीक होगी। एक राज्य का भी विफलता वो दिखाएगा। ये सिर्फ केवल एक इंसान की डेथ नहीं होगी, बल्कि उस राज्य के और उस राज्य में रह रहे लोगों के मोरल जो नैतिक अनुबंध है उसकी भी विफलता, उसकी भी असफलता दिखाएगा। लेट अस नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट यंग मैन टू क्राई आउट, हम इस बात का इंतज़ार न करें कि अगला नौजवान चिल्लाएगा, आई डिड नॉट स्टील, मैंने चोरी नहीं की, बिफोर डाइंग इन साइलेंस, चुपचाप मरने से पहले। द टाइम फॉर जस्टिस, न्याय का समय, इज नॉट पोस्टमार्टम का नहीं है, इट इज़ पॉलिसी एंड इट इज़ नाउ, यह नीति का है और अभी का है। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एनफोर्समेंट, तो एनफोर्समेंट कई जगह पे आया इस आर्टिकल में, जिसके कई मतलब हैं, बहुत सारे मीनिंग्स हैं। एक जगह पे इसका मतलब हुआ दबाव या बाध्य करना, किसी को मजबूर करना फोर्सफुली, और दूसरी तरफ इसका मतलब होता है प्रभावशील बनाना या किसी चीज़ को अमल में लाना। तो अ न्यू पाथ फॉर लॉ एनफोर्समेंट मतलब कि कानून को प्रभावशील बनाने का एक नया रास्ता। तो इस तरह से हमने इस पूरे आर्टिकल को ख़त्म किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे अच्छे से आर्टिकल के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।